जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद के आंसर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे त्रिभुज की सर्वांग समता की शर्तें बताएंगे और समरूपता की शर्तें बताएंगे। आप सभी को जानकारी होगा कि समरूपता से रिलेटेड एसएससी सीजीएल, आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी से एग्ज़ामों में कई सारे प्रश्न बन जाते हैं और अक्सर करके आपको देखने को मिलेगा एक दो प्रश्न जरूर आपको त्रिभुज की सर्वांग समता और समरूपता से यानी सिमिलरिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज की कांग्रुएंसी यानी सर्वांग समता की शर्तें जानेंगे। इसके बाद आपको समरूपता की शर्तें और उससे रिलेटेड जो फैक्ट है वह हम आपको बताएंगे। वह फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसी पर आधारित प्रश्न बनता है। इसके बाद आपको हम कम से कम 3-4 प्रश्न बताएंगे कि कैसे हम समरूपता से रिलेटेड प्रश्न आता है तो उसको हल करते हैं। सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि सर्वांग समता होता क्या है। देखिए, कांग्रुएंसी का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए एक रेखा यह ड्रा कर रहे हैं और इसी के समांतर इसी के लंबाई के बराबर एक रेखा और ड्रा कर रहे हैं, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या होती हैं, सर्वांगसम होती हैं। देखो, सर्वांग समता का जो साइन होता है, एक सिमिलरिटी का साइन होता है, नीचे दो इक्वल का साइन होता है, इसलिए सर्वांग समता का चिन्ह है यानी साइन है। सर्वांग समता को जो क्या कहते हैं, सर्वांग समता का अर्थ होता है जिसका शेप और साइज यानी आकार और आकृति समान हो या बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, सर्वांग समता कहते हैं। और सर्वांग समता, लेकिन त्रिभुज के बारे में हम पढ़ते हैं पूरा। त्रिभुज की सर्वांग समता की जो शर्तें हैं वो कम से कम 4-5 शर्तें हैं, आप उसको जानिए। और होता क्या है वह शर्तें आप देखिए, किस शर्त के अनुसार हम बताते हैं कि उसका शेप और साइज क्या है, सेम है। तो सबसे पहले चलते हैं कि सर्वांग समता का पहला शर्त क्या है। पहला शर्त ये है भुजा भुजा भुजा, मतलब दो त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में। देखिए, सर्वांग समता जब भी होगा तब भी हमेशा दो त्रिभुज की बात करेगा, कभी भी सिंगल त्रिभुज सर्वांग समता नहीं कहेगा, हमेशा डबल त्रिभुज होता है। तो देखिए, भुजा भुजा यानी साइड साइड साइड, ये हो गया। यस 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 लिख देते हैं। मतलब अगर जो दो त्रिभुज ऐसे आपको दिख रहा होगा, दो त्रिभुज एक त्रिभुज बना देते हैं ए बी सी, और एक त्रिभुज ये आपका बन गया पी क्यू आर। तो अगर जो ए बी बराबर क्या हो जाए पी क्यू, करस्पॉन्डिंग साइड देखिएगा, जैसे ए बी तो ये आपका पी क्यू, ये हो गया। ए सी अगर जो या बी सी हम लिखते हैं बी सी तो ये हो जाएगा क्यू आर। इसी तरह से अगर जो ए सी लिखते हैं तो ए सी बराबर क्या हो गया आपका पी आर। तो इस तरह से अगर जो दो त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होता है तो साइड साइड एग्जाम से या क्राइटेरिया से यह त्रिभुज क्या होता, कांग्रुएंस होता। तो हम क्या लिखते हैं, साइड साइड रूल से, या ऐसे लिख सकते हैं या एग्जाम से लिख सकते हैं इसको, या क्राइटेरिया लिख सकते हैं। ये हो गया त्रिभुज ए बी सी कांग्रुएंस त्रिभुज पी क्यू आर, ये पहला पॉइंट था। इसी तरह से दूसरा पॉइंट आप देखिएगा, साइड एंगल साइड का होता है। दूसरा पॉइंट आपका होता है, अब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं शॉर्ट में, साइड ऐसे लिख लेते हैं, साइड एंगल साइड। इसका मतलब भुजा कोण भुजा, यानी किसी भी जब दो त्रिभुज की दो भुजाओं में एक कोण बराबर मिल जाता है तो उसे भी हम क्या कहते हैं, सर्वांग समता कहते हैं। देखिए, जैसे यानी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगी, आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से, ये हो गया। तो आपका फिर वही मान लेते हैं ए बी सी, और ये हो जाएगा पी क्यू आर। तो देखिए, भुजा कोण भुजा, तो मान लीजिए भुजा बराबर है ए बी बराबर क्या हो गया पी क्यू, और कोण ए बराबर क्या हो जाए कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी। इसी तरह से भुजा ए सी बराबर, यानी इन दो भुजा के बीच में एक कोण, यानी दो भुजा के बीच में एक कोण, तो ये हम कर लिए ए सी बराबर पी आर।
तो भुजा कोण भुजा से आपका यह त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। त्रिभुज ए बी सी कांगुरेंस त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये दो क्राइटेरिया हो गया, भुजा कोण भुजा, और पहला था भुजा भुजा भुजा। तो जब भी किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाए तो वो सर्वांगसम होता है। फिर दो भुजा के बीच में एक कोण बराबर हो जाए तो उसे सर्वांगसम कहते हैं। तीसरा आपका है, अब आप तीसरा समझ लीजिए, तीसरी शर्तें क्या है। तीसरा शर्त क्या है, तीसरा शर्त होता है एंगल साइड। इसका मतलब दो कोण और एक क्या हो, भुजा बराबर हो। जैसे एक त्रिभुज हो गया आपका ए बी सी, दूसरा त्रिभुज हो गया पी क्यू आर। तो देखिए दो कोण के बाद एक भुजा हो, जैसे एक कोण बी हो गया, एक कोण सी हो गया, यह दो आपस में क्या है, बराबर है। कोण बी इक्वल टू कोण क्या हो जाए, क्यू हो जाए, और कोण सी इक्वल टू क्या हो जाए, कोण आर हो जाए। ये है। इसी तरह से एक भुजा हो जाए ए सी इक्वल टू क्या हो जाए आपका पी आर। तो यह कोण भुजा, यानी एंगल साइड जब आपको मिल जाए तो भी दोनों त्रिभुज एंगल साइड एक्जियाम से दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, कांगुरेंस होते हैं। त्रिभुज ए बी सी, तो हम लिखेंगे जब यह तीनों मिल जाए क्राइटेरिया तो तुरंत लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है, कांगुरेंस है। ये तीसरा आपका है। इसी तरह से चौथा जो होता है आपका, ये समकोण त्रिभुज के लिए बताया जाता है। चौथा समकोण त्रिभुज के लिए होता है, जब कोई समकोण त्रिभुज दो दिया हो तो उसके हाइपोटेनस और एक एंगल आपका समकोण मिल जाएगा और कोई एक साइड मिल जाए जिसे हम कहते हैं RHS। RHS का मतलब होता है राइट, याद रखिए, हाइपोटेनस साइड। राइट का मतलब होता है एक 90 डिग्री और एक हाइपोटेनस और एक साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे ये हो गया एक त्रिभुज और एक त्रिभुज ये बन गया, ये हो गया ए बी सी पी और क्यू आर। तो एक हम कोण मिल गया, ये देखिए आप, राइट मिल गया रहा 90 डिग्री का, बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, क्यू के। तो 90 डिग्री ये हो जाएगा आपका ये समकोण, इसी को हम कहते हैं राइट। कोण बी इक्वल टू कोण क्या हो जाएगा, क्यू। ये कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये आपका राइट हो गया। हाइपोटेनस, इसके करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, ए सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी आर होना चाहिए। और एक साइड चाहे बी सी चाहे ए बी। तो मान लो हम साइड ए बी इक्वल टू क्या कर लेते हैं, पी क्यू कर लेते हैं। तो जब ये तीनों क्राइटेरिया, यह तीनों आपको यानी राइट एंगल तो मिलेगा ही मिलेगा, यह समकोण त्रिभुज के लिए होता है, याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज के लिए। तो ये हाइपोटेनस कोण और इनमें से कोई एक साइड, आधार या लंब कोई एक बराबर हो जाए तो इसे कहते हैं RHS, राइट हाइपोटेनस साइड कहते हैं। तो ये मिल जाएगा। तो फिर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी कांगुरेंस त्रिभुज पी क्यू आर। ये होता है कांगुरेंसी के कम से कम 4 रूल आपको याद होना चाहिए। कई बार इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ लेता है। तो कांगुरेंसी का अर्थ होता है शेप और साइज क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। और शेप और साइज समान दिखने के लिए यह 4 रूल आपको, 4 शर्तें याद होने चाहिए। अब हम समरूपता के बारे में पढ़ते हैं। समरूपता का मतलब होता है सिमिलरिटी, इंग्लिश में कहते हैं, जिसमें आकृति क्या होनी चाहिए, इसमें शेप और साइज नहीं, इसमें केवल आकृति समान होना चाहिए। लेकिन इसके भी कुछ शर्तें हैं कि और समरूपता से रिलेटेड ही ज़्यादातर प्रश्न बनता है। तो जानते हैं कि समरूपता क्या होता है, जिसका आकार क्या हो, सेम हो। इसके पहले कांगुरेंसी में क्या था कि जिसका शेप और साइज सेम होना चाहिए। इसमें क्या हो, शेप आपका समान होना चाहिए। लेकिन इसके भी कुछ शर्तें हैं। सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल, यानी समरूपता, दो त्रिभुज की समरूपता क्या होती है, हिंदी में कहते हैं इसको सिमिलरिटी, का मतलब होता है समरूपता। समरूपता
ये होता है। तो देखिए पहली शर्त इसमें होती है कि जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो तीसरा तो अपने आप इक्वल होता है। ये आपका जैसे एक त्रिभुज दिया है ABC और एक त्रिभुज है आपका PQR, तो अगर जो दो कोण इसमें इक्वल हो जाए, जैसे कोण A इक्वल टू क्या हो जाए, कोण P हो जाए, कोण B इक्वल टू क्या हो जाए, कोण आपका क्या मिल जाए, आपका Q मिल जाए, तो तीसरा 100% अपने आप इक्वल होता है। ऑब्वियसली तीसरा एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसमें हम कहते हैं कि अगर जो एंगल 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 यानी 3 एंगल मिल जाए तो यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, एंगल एंगल रूल से, नियम से त्रिभुज ABC कांग्रुएंस नहीं, अब सिमिलरिटी का साइन लगाएंगे। तो सिमिलरिटी में केवल यह साइन लगाते हैं और इसमें इक्वल का साइन अब नीचे नहीं लगता, PQR हो गया। तो ये होता आपका सिमिलरिटी। दूसरा पॉइंट इसमें आप देखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वह समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी संगत भुजाओं का समानुपातिक बराबर होता है। इक्वल करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो यानी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। जैसे देखिए अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसी त्रिभुज को लेकर चलते हैं, यह आप समझ चुके हैं तो इसको हम मिटा देते हैं। जैसे करस्पॉन्डिंग साइड का दूसरा होता है, आप हिंदी में भी समझ सकते हैं, संगत भुजाओं का समानुपातिक इक्वल होता है। संगत भुजाओं का समानुपातिक समान होता है या बराबर होता है। जैसे करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो आर इक्वल, जैसे आपका आ गया AB अपान PQ, इसी तरह से BC अपान QR इक्वल टू AC अपान PR। अगर जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो तो फिर हम कहते हैं त्रिभुज ABC कांग्रुएंस त्रिभुज, सिमिलर त्रिभुज PQR। तो जब भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो या दो कोण या तीन कोण आप कह सकते हैं, तीनों कोण बराबर हो तो त्रिभुज आपका क्या कहलाता है, समरूपता कहलाता है। दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब हम इसके कुछ तथ्य यानी कुछ पॉइंट जानेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पॉइंट नहीं आप समझते हैं तो फिर आपका प्रश्न नहीं, इतने से आपका प्रश्न कभी हल होने वाला नहीं है। तो आइए अब जानते हैं कि इसके मुख्य पॉइंट कौन से हैं जो बेहद परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि इसका मेन पॉइंट क्या है। देखिएगा कुछ आपके सामने दिख रहा होगा बोर्ड पर लिखा हुआ, यह समरूप त्रिभुज के कुछ पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्या है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। अब इस तरह से आपको अगर जो नहीं लिखा हुआ समझ में आता तो इसको हम बनाकर भी त्रिभुज बताते हैं। देखिए पहले समझते हैं कि दो त्रिभुज यदि समरूप है तो उनके भुजाओं के संगत भुजाओं के वर्ग क्या है, समानुपाती होता है। जैसे देखो एक त्रिभुज हो गया ABC, इसी से सारा हम आपको बता देंगे। एक त्रिभुज हो गया ABC, दूसरा त्रिभुज आपका हो गया PQR। जब यह समझेंगे तो आप प्रश्न लगा लेंगे। ये दोनों ऑलरेडी कह रहा है कि समरूप हैं, तो इनका त्रिभुज का क्या हो जाएगा, देखो क्षेत्रफल आप त्रिभुज क्या ABC बटे यानी अपान क्षेत्रफल आप त्रिभुज क्या PQR इक्वल टू संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। तो जैसे हो गया AB अपान PQ। इसी तरह से तीनों हम बराबर लिख सकते हैं BC अपान QR का होल स्क्वायर, और फिर आपका हो जाएगा AC अपान PR का होल स्क्वायर। ये होता है।
तो पहला पॉइंट जो कह रहा त्रिभुज के अगर दो त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। इसी से रिलेटेड प्रश्न बनता है, अभी देखिएगा कैसे हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दूसरा कह रहा है दो त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो इनका क्षेत्रफल संगत लंबों के वर्ग के, तो लंब का मतलब होता है जो शीर्ष से एक रेखा डाला गया तो सम्मुख भुजा पर ये 90 डिग्री का कोण बनाता हो, ये हो गया, तो ये इसका क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो 90 डिग्री होगा, तो लंब ये मान लो हो गया यम और ये हो जाएगा यन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर त्रिभुज इसके संगत लंब यानी एम अपान पीएन के वर्ग के क्या हो जाएगा, बराबर होगा, यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत लंब के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, समान होता है। इसी तरह से अगला कह रहा दो त्रिभुज अगर जो समरूप है तो क्षेत्रफल उनका होता है संगत माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है, लंब का मतलब होता है कि शीर्ष से सम्मुख भुजा पर अगर जो हम एक रेखा डालते हैं तो वो 90 डिग्री कोण पर काटती है, जैसे ये, और इस किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर अगर जो हम एक रेखा ड्रा करते हैं तो वह उस सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में जब विभक्त करती है तो उसे हम कहते हैं माध्यिका। अब जैसे मान लो यह त्रिभुज है, यहाँ से एक रेखा ऐसे ड्रा किए तो ये दो भागों में काटती है, यहाँ पर भी ऐसे दो भागों में क्या करती है, काटती है, तो ये दोनों बराबर भागों में विभक्त करेगा रेखा, तो यही हो जाएगा एम अपान पीएन। मतलब जैसे लंब के लिए होता है वैसे यह माध्यिका है, तो माध्यिका के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, त्रिभुज के दोनों क्षेत्रफल के अनुपात के वर्ग के समान होता है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अगला कह रहा कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल संगत कोणों के अर्धक की लंबाई, जैसे मान लीजिए अब यहां से बनाते हैं, देखो ये आपको समझ में आ गया। अब यह त्रिभुज है, इसका कोण का अर्धक इस पे ड्रा होगा और इस त्रिभुज के कोण का अर्धक इस पे ड्रा होगा, तो मान ली यम हो गया और यन हो गया। तो यही कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल संगत कोण के अर्धक की लंबाई, तो इस कोण अर्धक की लंबाई ये हो गई एम या बीएम कर सकते हैं, जैसे बीएम हो गया और इसका क्या होगा Q1 हो गया, तो इसके वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज के दोनों का क्षेत्रफल देखिए BM अपान Q1 के वर्ग के क्या होगा, समानुपातिक होगा। इसी तरह से अगला पॉइंट है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल संगत कोण के अर्धक की लंबाई के क्या होता है, वर्ग होता है। ये शायद आपका ये हो गया। अब देखिए अगला क्या है, दो समरूप त्रिभुज के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का, तो देखिए पेरीमीटर हम लिखते हैं, पेरीमीटर जिसे कहते हैं पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज ABC अपान पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज PQR, ये इक्वल होगा इनके संगत भुजा का अनुपात के बराबर होता है। जैसे AB अपान PQ इक्वल टू BC अपान QR, और इसी तरह से बराबर होगा AC अपान आपका PR। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिससे प्रश्न करने में आपकी सहायता मिलेगी जब इससे रिलेटेड प्रश्न बनेगा। तो ये पहले हमने इसलिए लिख दिया ताकि आपको समय कम लगे बताने में और अच्छे से आप समझ सकें। अब इससे रिलेटेड हम केवल प्रश्न करना सीखेंगे और देखिए कैसे प्रश्नों को आप जल्दी से हल कर सकते हैं। यह सारे पॉइंट अगर जो A to Z आपको याद है और डायरेक्टली कभी एग्जाम में इससे प्रश्न बन जाता है। तो अब हम प्रश्न करते हैं और कम से कम 3-4 प्रश्न आप देखिए कैसे इस नियम के आधार पर आसानी से हल कर लेते हैं। दोस्तों आपके सामने देखिए 2 प्रश्न लिखा हुआ बोर्ड पर, दोनों समरूपता से रिलेटेड है। अगर जो समरूपता के फैक्ट आपको नहीं पता है तो प्रश्न इतना आसानी से नहीं हल कर पाएंगे। हमने आपको फैक्ट बताया है इसलिए आप तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या लिखा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9 संबंधे 16 है। तो कह रहा है इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो थोड़ी देर पहले हमने बताया त्रिभुज अगर जो समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। और परिमाप जो होता है संगत भुजा का समानुपातिक होता है।
तो परिमाप उनके संगत भुजा का समानुपातिक होता है, क्षेत्रफल उनके वर्ग का समानुपातिक होता है, याद है। तो सीधे इनके परिमापों का अनुपात, जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो तो अगर जो परिमाप का पूछा तो इसका सीधे अंडर रूट लिखा लिया 9 संबंधे यानी 9/16, तो 3 संबंधे क्या आ जाएगा 4, तुरंत आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आसान है एकदम। इसी तरह से दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, तो देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, एक है 360 और एक है 250। त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनके भुजा के वर्ग के अनुपात के समान होता है। तो एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी दी है 8 अपान दूसरे त्रिभुज की भुजा की लंबाई हम मान लेते हैं उसका रहा होगा क्या PQ, ऐसे मान लेते हैं कुछ भी, या उसका रहा होगा X। इन दोनों के वर्ग के क्या होता है बराबर होता है। वर्ग हटाएंगे, ये 0 से 0 खत्म हो गया तो वर्ग हटाएंगे, इधर क्या आ जाएगा आपका वर्गमूल लग जाएगा। इधर हम सॉल्व कर लेते हैं या इस आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वर्गमूल हो जाएगा 36 बटे कितना 25 और बराबर ये हो गया 8 बटे x। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। तो अगले लाइन में हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा x का गुणा इधर हो जाएगा, देखो एक लाइन और लिख लेते हैं 6 बटे 5 बराबर 8 बटे x। तो 8 पचे 40 बटे हो जाएगा 6, या 2 से यहाँ काट सकते हैं, 3 बार में कटेगा और इसको काट सकते हैं 4 बार। 4 पचे 20 बटे कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा इधर आ जाएगा 3 और ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 सही 2/3 सेंटीमीटर। आसानी से दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई निकल जाएगी, x बराबर 6 सही 2/3 सेंटीमीटर। तो देखिए कितना आसानी से प्रश्नों को आप सॉल्व कर लिए। यदि आपको संगत भुजाओं से मतलब समरूपता से रिलेटेड फैक्ट पता है, आइए और हम प्रश्न आपको कराते हैं समरूपता से संबंधित। प्रश्न क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है तथा कोण A का मान 47 डिग्री है, कोण E का मान है 63 डिग्री, तो कोण C का मान क्या होगा। तो आप सभी को पता है यदि त्रिभुज समरूप होता है तो इसके हम जो फैक्ट हैं रूल हैं उसके अनुसार हम जो दिया है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये हो जाएगा ABC। ऐसे प्रश्नों में पेन छूने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। ये हो गया, देखो कोण किसका मान है A का मान है, ये हो गया 47 डिग्री, तो ये भी आपका क्या होगा 47 डिग्री। क्योंकि समरूप है तो संगत कोण भी इसमें क्या होता है बराबर होता है। कोण E का मान कितना है 63 डिग्री, तो आपको B का भी मान कितना होगा 63 डिग्री। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का 180 अंश होता है, तो जो कोण यहाँ पर DE आपका F होगा ये है, तो कोण B है कोण E के बराबर है, तो जो कोण आपका C निकल जाएगा आसानी से यहाँ पर, क्योंकि E दिया है आपका कितना 63 डिग्री, तो B भी आपका 63 डिग्री होगा। तो सीधे पहले 47 और किसको जोड़ेंगे 63 को, ये हो जाएगा 7 3 10, ये हो जाएगा 6 4 10 और 11 110 डिग्री। तो 180 से हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। तो अगर जो त्रिभुज समरूपता का रूल पता है तो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों यह समरूपता से रिलेटेड कुछ प्रश्न थे, हमने आपको बताया। सर्वांक समता और समरूपता के जो क्राइटेरिया थे वो भी हमने आपको बताया। तो अगर जो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद।